नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भूगोल से जुड़े सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न उत्तर भाग 1 में 20 क्वेश्चनों के बारे में जाना था और अब अगले भाग यानी भाग 2 में हम अगले 20 क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी का नाम बताइए। तो ऑप्शन 1 है लघु हिमालय, दूसरा ऑप्शन है हिमाद्री हिमालय, चौथा ऑप्शन है विंध्याचल और चौथा ऑप्शन है नीलगिरी। तो हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी को हम हिमाद्री हिमालय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। इसका पहला ऑप्शन है 10,000 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 13,700 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 14,700 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 15,200 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कौन से गोलार्ध और देशांतर में भारत स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है पूर्वी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर और दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी देशांतर, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी गोलार्ध और उत्तरी देशांतर और चौथा ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोकक जलप्रपात किस राज्य में है? इसका पहला ऑप्शन है कर्नाटक में, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु में, तीसरा ऑप्शन है मेघालय में और चौथा ऑप्शन है तेलंगाना में। तो गोकक जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी से इंदिरा गांधी नहर को जल प्राप्त होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है गंगा नदी से, दूसरा ऑप्शन है सतलुज नदी से और तीसरा ऑप्शन है नर्मदा नदी से और चौथा ऑप्शन है गोदावरी नदी से। तो इंदिरा गांधी नहर को सतलुज नदी से जल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य सीमा का नाम बताइए जो भूटान से सटा हुआ है। तो इसका पहला ऑप्शन है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है सिक्किम, पंजाब, असम और अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान से सटी हुई है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? इसका पहला ऑप्शन है पिग्मेलियन पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है मैंग्रोव, तीसरा ऑप्शन है बटीमाली और चौथा ऑप्शन है लैंडफॉल। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल
क्षेत्रफल है, पहला ऑप्शन है 22,87,263 वर्ग किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है 12,87,266 वर्ग किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन है 11,27,236 वर्ग किलोमीटर। और चौथा ऑप्शन है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार की सीमा से मिलने वाले राज्यों के नाम बताइए। तो इसका पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। दूसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम। तीसरा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मेघालय। तो म्यांमार की सीमा से मिलने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, समुद्री सीमा से भारत के मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? तो इसका पहला ऑप्शन है लगभग 2100 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है लगभग 3100 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन है लगभग 5000 किलोमीटर। और चौथा ऑप्शन है लगभग 6100 किलोमीटर। तो समुद्री सीमा से भारत की मुख्य भूमि की लंबाई है 6100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर और श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? तो इसका पहला ऑप्शन है बुर्जिल दर्रा। दूसरा ऑप्शन है पालक्काड दर्रा। तीसरा ऑप्शन है थालघाट दर्रा। और चौथा ऑप्शन है भोरघाट दर्रा। तो भोरघाट दर्रा कश्मीर और श्रीनगर को पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आपस में जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत में सूर्य उदय कहाँ होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तराखंड में। दूसरा ऑप्शन है केरल में। तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक में। और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत में सूर्य उदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसका पहला ऑप्शन है सिक्किम। दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा। तीसरा ऑप्शन है गोवा। और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है रेड क्लिफ रेखा। दूसरा ऑप्शन है भूमध्य रेखा। तीसरा ऑप्शन है कर्क रेखा। और चौथा ऑप्शन है डुरंड रेखा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा को डुरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है,
एक से अधिक नदियां या झरने मिलकर जिस जल समूह का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसका पहला ऑप्शन है ज्वारमुखी या रिक्टर मैग्नीट्यूड। दूसरा ऑप्शन है जलप्रपात या एस्चुआरी। तीसरा ऑप्शन है ज्वारमुखी या एस्चुआरी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो एक से अधिक नदियां या झरने मिलकर जिस जल समूह का निर्माण करते हैं उसे ज्वारमुखी या रिक्टर मैग्नीट्यूड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु कहां पर स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है पंचवटी में, दूसरा ऑप्शन है पंचमढ़ी में, तीसरा ऑप्शन है पंजाब में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु है पंचमढ़ी में। अगला क्वेश्चन है भारत का आकार कैसा है? तो इसका पहला ऑप्शन है त्रिकोणीय, दूसरा ऑप्शन है चतुष्कोणीय, तीसरा ऑप्शन है पंचकोणीय और छठा ऑप्शन है अष्टकोणीय। तो भारत का आकार है चतुष्कोणीय। अगला क्वेश्चन है भारत का रुर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है दक्कन के पठार को, दूसरा ऑप्शन है छोटा नागपुर के पठार को, तीसरा ऑप्शन है क और ख यानी दक्कन के पठार को और छोटा नागपुर के पठार को, और तीसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का रुर क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में इलायची की पहाड़ी स्थित है? तो इसका पहला ऑप्शन है केरल में, दूसरा ऑप्शन है त्रिपुरा में, तीसरा ऑप्शन है असम में और चौथा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में। तो इलायची की पहाड़ी केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीने में किस मॉनसून सत्र द्वारा वर्षा होती है? तो इसका पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी मॉनसून, दूसरा ऑप्शन है उत्तर दक्षिण मॉनसून, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पश्चिम मॉनसून और चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मॉनसून। तो तमिलनाडु के तटों पर जनवरी फरवरी के महीने में उत्तर दक्षिण मॉनसून सत्र द्वारा वर्षा होती है। ये सभी क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट parikshapoint.com पर भी मिल जाएंगे और अगले भाग के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।